नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 10 का राजनीतिक शास्त्र मतलब सिविक्स पहला चैप्टर अपलोड करेंगे पढ़ा करके। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हिस्ट्री भी अपलोड कर दिए हैं, एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स भी कर दिए हैं, ज्योग्राफी भी कर दिए हैं। ठीक है, जाके देख लीजिएगा प्लीज़। साइंस भी कर दिए हैं, प्लीज़ जाके देख लीजिए, सपोर्ट कीजिए प्लीज़। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 को 15 नवंबर 2000 को। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव को निषेध करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है? अनुच्छेद 15। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अलगाववाद। ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा में बोलते हैं? ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा में बोलते हैं? फ्रेंच में। ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा में बोलते हैं? फ्रेंच में। ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा बोलते हैं? फ्रेंच। ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं? फ्रेंच। मराठी मानुष का विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मराठी मानुष का विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया? स्वतंत्रता का अधिकार। श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है? श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है? क्षेत्रीय सामाजिक। पीटर नॉर्मन धावक कहाँ का था? पीटर नॉर्मन धावक कहाँ का था? ऑस्ट्रेलिया का था। कहाँ का था? ऑस्ट्रेलिया का था। रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला व्यक्ति कौन था? रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला व्यक्ति कौन था? मार्टिन लूथर किंग। मेक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है रंग भेद। मेक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है रंग भेद। इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी? इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी? नाजीबाद। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद विरोधी नहीं थे? निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद विरोधी नहीं थे? जेड गुडी। श्रीलंका में भेदभाव का आधार है भाषाई। सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है? सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है? लोकतंत्र। सत्ता में साझेदारी का तात्पर्य है शासन एवं प्रशासन के मूलभूत निर्णयों को अपने अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त करना। शासन एवं प्रशासन के मूलभूत निर्णयों को अपने अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त करना। सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है? सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है? बेल्जियम। जन्म का आधारित विभेद किस देश में है? जन्म का आधारित विभेद किस देश में है? भारत। भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश। विविधता और विभेद किसी
राष्ट्र के लिए है? विविधता और विभेद, विविधता और विभेद किस राष्ट्र के लिए है? किस राष्ट्र के लिए? नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों, नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है? सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन सामना करना पड़ा? निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? यूगो अस्लाविया, यूगो अस्लाविया। लोकतंत्र में देखने को मिलता है, लोकतंत्र में देखने को मिलता है टकराव एवं विभिन्नताओं में सामंजस्य स्थापित करना, टकराव एवं विभिन्नताओं में सामंजस्य स्थापित करना। सामाजिक विभाजन को संभालने में इनमें कौन कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज की विखंडन की ओर ले जाता है। जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है? भारत में। जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है? भारत। भारतीय राजनीतिक में सवर्णों के वर्चस्व कब तक रहा? भारतीय राजनीति में सवर्णों के वर्चस्व कब तक रहा? 1967। प्रोटेस्टेंट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? प्रोटेस्टेंट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं? ईसाई से। प्राचीन काल में निम्न में से किनको शिक्षा पाने का भी अधिकार नहीं था? प्राचीन काल में निम्न में से किनको शिक्षा पाने का भी अधिकार नहीं था? शूद्रों को। निम्नलिखित में से कौन राजनेता जातिगत भेदभाव के मुक्त समाज निर्माण के पक्षधर थे? निम्नलिखित में से कौन राजनेता जातिगत भेदभाव के मुक्त समाज निर्माण के पक्षधर थे? इनमें से सभी पेरियार स्वामी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। किस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है? किस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है? रूस। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है धर्म पर, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है धर्म पर। संप्रदायवाद संबंधित है, संप्रदायवाद संबंधित है धार्मिक कट्टरता से। जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन किस देश की सामाजिक व्यवस्था का अनूठा उदाहरण है? जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन किस देश की सामाजिक व्यवस्था का अनूठा उदाहरण है? चीन। धर्म के समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है सांप्रदायिक। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है सांप्रदायिक। सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया? सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया? श्रीलंका। संप्रदाय का संबंध है ईसाई, संप्रदाय का संबंध है ईसाई। निम्नलिखित में से किसमें सामाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिलता है? निम्नलिखित में से किसमें सामाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिलता है? नस्लवाद। निम्नलिखित में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए? निम्नलिखित में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए? महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो है धर्मनिरपेक्ष नहीं है? पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष नहीं है। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी होता है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी होता है। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। एक धर्म जो है दूसरे से श्रेष्ठ है। एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। भारत का राष्ट्र है
धर्मनिरपेक्ष, भारत का राष्ट्र है धर्मनिरपेक्ष। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 65 है। मानव जाति में आधी आबादी किसका है? मानव जाति में आधी आबादी किसका है? महिलाओं की। मानव जाति में आधी आबादी किसकी है? महिलाओं की है, महिलाओं की है। भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 2015 के अनुसार, भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 2015 के अनुसार 80.94। इंग्लैंड में महिलाओं का वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में जो है महिलाओं का वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1918। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर है 90%। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर है 90% है, 90% है, 90% है। भारत के 16वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधि का प्रतिशत है? भारत के 16वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधि का प्रतिशत है 11.93%। 11.93%। महिला आरक्षण विधेयक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? महिला आरक्षण विधेयक जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? महिला आरक्षण विधेयक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से। महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से। लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है? लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है? स्त्री एवं पुरुष के बीच जैविक अंतर। स्त्री एवं पुरुष के बीच जैविक अंतर। लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है? स्त्री एवं पुरुष के बीच का जैविक अंतर। महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी गई? महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी गई? ब्रिटेन में। महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी गई? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में। कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी है? कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी है 40। कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी है 40। 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है 78। 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है 78। नमस्कार भाई और बहनों, मेरे चैनल में छोटू क्लासेस विक्रमपुर में स्वागत है। सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। चैप्टर 2 सिविक्स का, सिविक्स मतलब राजनीतिक शास्त्र का चैप्टर 2। चैप्टर 1 अपलोड कर दिए हैं, जाके देख लीजिए। हिस्ट्री अपलोड कर दिए हैं, साइंस अपलोड कर दिए हैं, ज्योग्राफी अपलोड कर दिए हैं, इकोनॉमिक्स अपलोड कर दिए हैं। प्लीज़ जाके देख लीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, शेयर। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? 1959। संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई चेन्नई। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई चेन्नई। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? प्रमुख होता है। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? 42। बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? 42। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में से शुरू हुई थी? पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में शुरुआत हुई? राजस्थान से। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? पंचायत सचिव होता है, पंचायत सचिव होता है। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, दोहरी होती है सरकार। संघीय व्यवस्था में क्या होती है? दोहरी सरकार होती है।
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या होती है 6। भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है 22। भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है 22। भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है 22। इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? मणिपुर। वर्तमान समय में भारत में केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की संख्या है। वर्तमान समय में भारत में केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की संख्या है 8। निम्नलिखित में से कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? मुखिया। निम्नलिखित में से कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? मुखिया। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है बहुदलीय। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है बहुदलीय होती है। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है बहुदलीय होती है। बिहार की स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। बिहार की स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है 50%। वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है? वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है? 25। बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है? बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है? 5,000। भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित कर नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की? भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित कर नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की? 74वां। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थी? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थी? 563। पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले से हुई थी? पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले से हुई? नागौर। संघ राज की विशेषता नहीं है एकहरी शासन व्यवस्था। संघ राज की विशेषता नहीं है एकहरी शासन व्यवस्था। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? त्रिस्तरीय। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? त्रिस्तरीय है। किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा के पास। किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा के पास है। समवर्ती सूची में रखा जाता है केंद्र एवं राज्य दोनों। समवर्ती सूची में रखा जाता है केंद्र एवं राज्य दोनों। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? जम्मू कश्मीर। भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? जम्मू कश्मीर। भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? जम्मू कश्मीर। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया?
15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950। न्यामित्र न्यामित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है? न्यामित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है? ग्राम कचहरी का सेवक है, ग्राम कचहरी का सेवक है। भारतीय शासन प्रणाली संघात्मक, भारतीय शासन प्रणाली जो है संघात्मक है, संघात्मक है। निम्न में से कौन सा पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? निम्नलिखित में कौन पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? राज्य परिषद, राज्य परिषद। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है? नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है, महापौर कहा जाता है। बिहार की पंचायती राज संस्था होती है, बिहार की पंचायती राज संस्थाएं हैं त्रिस्तरीय। बिहार की पंचायती राज संस्थाएं होती है त्रिस्तरीय, बिहार की पंचायती राज संस्थाएं होती है त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नलिखित में किस विकल्प से संबंधित है? पंचायती राज, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? पंचायती राज। निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी है? ग्राम पंचायत। निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी है? ग्राम पंचायत है। ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित होने वाले स्थानों में स्थापित होती है। नगर पंचायत। ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित होने वाले स्थानों में स्थापित होती है नगर पंचायत। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की गई है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की गई है 7,000। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति के प्रधान प्रमुख होता है। पंचायत समिति का कार्यकाल पदाधिकारी कौन करता है? प्रखंड विकास पदाधिकारी। पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी। नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है? नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है नगर आयुक्त, नगर आयुक्त। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है 543। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है 543, 543। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किनके नेतृत्व में हुआ था? मोरारजी देसाई। 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किनके नेतृत्व में हुआ था? किनके नेतृत्व में हुआ था? मोरारजी देसाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? काशीराम। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? काशीराम। पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? 1977 में। 1977 में। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 10 का सिविक्स, राजनीतिक शास्त्र, चैप्टर 3
चैप्टर 1 चैप्टर 2 अपलोड कर दिए, ज्योग्राफी कर दिए हैं, हिस्ट्री कर दिए हैं, इकोनॉमिक्स कर दिए हैं, अब सिविक्स बचा हुआ है, सिविक्स कर रहे हैं। ठीक है, देख लीजिएगा प्लीज़, सब्सक्राइब कर दीजिए। चैप्टर 3, वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। देश के अंदर क्या हुआ था? आपातकाल लागू हुआ था। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जनाक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जनाक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ था? 1970 के दशक से। 1970 के दशक से। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? जनता पार्टी को। जनता पार्टी को। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पेड़ काटने के विरोध से। पेड़ काटने के विरोध से। दलित पैथर्स के कार्यक्रम से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? दलित पैथर्स के कार्यक्रम से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? भूमिहीन किसानों की उन्नति। भूमिहीन किसानों की उन्नति। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? महेंद्र सिंह टिकैत। महेंद्र सिंह टिकैत। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित किस प्रांत में शुरू किया गया था? ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? आंध्र प्रदेश में। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान से हुई। सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना? 2005 में। सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना? 2005 में। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र की स्थापना करना। लोकतंत्र की स्थापना करना। बोलीविया में जनसंघर्ष के मुख्य कारण थे। बोलीविया में जनसंघर्ष के मुख्य कारण थे पानी की कीमत में वृद्धि। पानी की कीमत में क्या होती है? वृद्धि होती है। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? 1948। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? 1948। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? 1948 में। राजनीतिक दल का आशय है। राजनीतिक दल का आशय है व्यक्तियों के समूह से। राजनीतिक दल का आशय है व्यक्तियों के समूह से। राजनीतिक दल का आशय है व्यक्तियों के समूह से। व्यक्तियों के समूह से। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? सत्ता प्राप्त करना। निम्नलिखित से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? सत्ता प्राप्त करना। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन में पड़ी। ब्रिटेन में पड़ी। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? राजनीतिक दल को। राजनीतिक दल को। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? अफसरों की बहाली संबंधित कार्य। अफसरों की बहाली संबंधित कार्य। निम्नलिखित कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ब्रिटेन में। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ब्रिटेन में। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना
किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था। किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित क्या आवश्यक नहीं है? किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित क्या आवश्यक नहीं है? सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना। सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना। निम्नलिखित कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। दल बदल कानून निम्नलिखित किस पर लागू होता है? दल बदल कानून निम्नलिखित किस पर लागू होता है? सांसदों और विधायकों पर। सांसदों और विधायकों पर। राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? निर्वाचन आयोग द्वारा। निर्वाचन आयोग द्वारा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? 1999 में हुआ। 1999 में हुआ। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रकाशन पर होती है? गठबंधन सरकार की पकड़ प्रकाशन पर होती है? ढीली होती है। ढीली। निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? मजबूत जनमत। मजबूत जनमत। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1980। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1980। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ? किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? कांशीराम। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? कांशीराम। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ था। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? 1971 में। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? 1971 में। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान से हुई थी। कहाँ से हुई थी? राजस्थान से हुई थी। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? 1999 में। 1999 में। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है? गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है? ढीली होती है। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन में जो है बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। 15वीं लोकसभा चुनाव में पूर्व लोकसभा में महिलाओं को भागीदारी थी? 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी 10%। क्या थी? 10% थी। 10% थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। पर्यावरण। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। पर्यावरण। भारत में सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य से उठी? भारत में सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य से उठी? राजस्थान से। संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? 2005 में। तारीफ विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? तारीफ विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया?
आंध्र प्रदेश से लोकतंत्र की वापसी के लिए जेल से ही जन संघर्ष का नेतृत्व प्रदान कर रही नेता आंग सान सूची किस देश की राजनीतिक महिला है? म्यांमार की है। कहाँ की है? म्यांमार की है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के गठबंधन का नाम क्या? डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के गठबंधन का नाम क्या था? संपर्क संपर्क। वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय दलों की संख्या है 6 है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या 6 है। वर्तमान समय में भारत में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की संख्या है। वर्तमान समय में भारत में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की संख्या है 43 है। क्या है? 43 है। भारतीय जनता पार्टी कब सत्ता में पहली बार आई? भारतीय जनता पार्टी कब सत्ता में पहली बार आई? 1996 में। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल छाप। भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? 1985 में। भारत में दल बदल कानून कब किस वर्ष लागू हुआ? 1985 में। भारत की राजनीतिक व्यवस्था है बहुदलीय व्यवस्था है। किसी लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए किसी भी देश में दलों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 2। किसी लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए किसी भी दो देश में दलों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। बांग्लादेश में मुक्ति संग्राम में उससे विश्व के किस देश से सर्वाधिक सहयोग एवं समर्थन मिला? भारत। सूचना का अधिकार संबंधी कानून बना है। सूचना का अधिकार संबंधी कानून बन सका कब बना? सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? 2005 में बना। 2005 ईस्वी में बना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ 1885 में। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक हैं लाल कृष्ण आडवाणी। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक हैं लाल कृष्ण आडवाणी। 15वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ। 15वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ 2009 में। 15वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ 2009 में। वर्तमान में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का नाम। पुरानी राजनीतिक पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से चुनी गई सरकार को कहते हैं। वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से चुनी गई सरकार को कहते हैं लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए। प्लीज लाइक शेयर। नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 10 का सिविक्स राजनीतिक शास्त्र चैप्टर 4 है। चैप्टर 1, 2, 3 अपलोड कर दिए हैं। ज्योग्राफी अपलोड कर दिए हैं। सारा ऑब्जेक्टिव VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हिस्ट्री, साइंस। ठीक, धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए। प्लीज लाइक शेयर। इनमें कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है? इनमें कौन सा तत्व जो है लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है? इनमें कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है? वो शिक्षा। लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जनता के प्रति। लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जनता के प्रति। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? अप्रत्यक्ष। भारत में किस तरह की
किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? अप्रत्यक्ष। विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है? विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है? लोकतंत्र। विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है? लोकतंत्र। आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है? आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है? 100 देशों में। आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है? 100 देशों में। किस 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 सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करती? किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करती है? लोकतांत्रिक शासन का। किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं? किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं? लोकतंत्र। किस सरकार में फैसला लेने में विलम्ब होता है? किस सरकार में फैसला लेने में विलम्ब होता है? लोकतांत्रिक। दक्षिण अफ्रीका में ब्राज़ील में समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले 20% लोग आय के कितने प्रतिशत हिस्से पर अपना जीवन यापन करते हैं? दक्षिण अफ्रीका में ब्राज़ील में समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले 20% लोग आय के कितने प्रतिशत हिस्से पर अपना जीवन यापन करते हैं? 3%। 3% लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किसमें बनी रहती है? लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किसमें बनी रहती है? लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। लोकतंत्र में जो है फैसले लिए जाते हैं सामूहिक सम्मति से। किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिवक्ता रहती है? गैर लोकतांत्रिक। इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? बहुसंख्याओं का शासन माँ। निम्नलिखित में कौन सा गुण लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है? निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो है लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है? बहुसंख्याओं का शासन। लोकतंत्र क्या है? एक राजनीतिक व्यवस्था है। लोकतंत्र क्या है? एक राजनीतिक व्यवस्था है। लोकतंत्र क्या है? एक राजनीतिक व्यवस्था है। निम्न में कौन सा कारक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के अनुरूपी है? निम्न में कौन सा कारक जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के अनुरूपी है? इनमें सभी विविधता में सामंजस्य, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, लोगों का शासन। निम्नलिखित किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हो सकी? निम्नलिखित किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हो सकी है? म्यांमार। वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है? वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है? लोकतंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में सही नहीं है? तीव्र आर्थिक विकास दर। निम्नलिखित कथनों में लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कौन सा कारक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? बहुसंख्याओं की तानाशाही। निम्नलिखित कथनों में लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कौन सा कारक लोकतांत्रिकों के अनुरूप नहीं है? बहुसंख्यकों की तानाशाही। निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में बाधक है? निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में बाधक है? आर्थिक असमानता। निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है लोकतंत्र की उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है? आर्थिक समृद्धि एवं विकास। लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? जनता को। लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने
रहने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? जनता को। निम्नलिखित कारकों में लोकतंत्र की उपलब्धियों के मूल्यांकन की सही कसौटी एवं आधार क्या है? निम्नलिखित कारकों में लोकतंत्र की उपलब्धियों के मूल्यांकन की सही कसौटी एवं आधार क्या है? उत्तरदायी शासन व्यवस्था। लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। बहुसंख्यकों का शासन। तंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। बहुसंख्यकों का शासन। इनमें से कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है? इनमें से कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है? शिक्षा। लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकतंत्र में सरकारें जो है किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? अप्रत्यक्ष। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? अप्रत्यक्ष। विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है? विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है? लोकतंत्र। आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है? आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है? 100 देशों में। किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करती है? किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करती है? लोकतांत्रिक शासन का। किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होती है? किस सरकार में चुनाव जो है नियमित रूप से होते हैं? लोकतंत्र। किस सरकार में फैसला लेने में विलम्ब होता है? किस सरकार में फैसला लेने में विलम्ब होता है? इनमें से कोई नहीं। दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाला 20% लोग आय के कितने प्रतिशत हिस्से पर अपना जीवन यापन करते हैं? 3%। कितने? 3%। लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किसमें बनी रहती है? लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किसमें बनी होती है? लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं सामूहिक सहमति से। किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? गैर लोकतांत्रिक। इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? बहुसंख्यकों का शासन। निम्नलिखित में से कौन सा गुण लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है? निम्नलिखित में से कौन सा गुण से मेल नहीं खाता है? बहुसंख्यकों का शासन। लोकतंत्र क्या है? एक राजनीतिक व्यवस्था है। निम्न में से कौन सा कारक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के अनुरूप है? इनमें सभी। ऑब्जेक्टिव दोबारा वापस आ रहा होगा, घूर रहा होगा, याद हो जाएगा। दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है, 1-2 चैप्टर में। निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हो सकी है? निम्नलिखित किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हो सकी है? म्यांमार। वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है? लोकतंत्र।
निम्नलिखित में कौन सा कथन लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में नहीं है? तीव्र आर्थिक विकास दर। निम्नलिखित कथनों में लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कौन सा कारक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? बहुसंख्यकों की तानाशाही। निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में बाधक है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में बाधक है? आर्थिक असमानता। निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है? निम्नलिखित में कौन सा कारक जो है लोकतंत्र की उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है? आर्थिक समृद्धि एवं विकास। लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? जनता को। निम्नलिखित कारकों में लोकतंत्र की उपलब्धियों के मूल्यांकन की सही कसौटी एवं आधार क्या है? उत्तरदायी शासन व्यवस्था। लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। बहुसंख्यकों का शासन। धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए। प्लीज शेयर प्लीज। नमस्कार भाई और बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में सिविक्स का चैप्टर 5, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 चैप्टर 5 अपलोड कर रहे हैं। ठीक, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, भाई एवं बहनों को शेयर कर दिए। लोकतंत्र की चुनौतियाँ। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत है। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? 3। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के माओवादी नेता हैं? पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के माओवादी नेता हैं? नेपाल के। पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के माओवादी नेता हैं? नेपाल। किस देश के राष्ट्रवादी नेता आंग सांग सू की को 15 वर्षों से नजरबंद कर रखा गया था? म्यांमार में। 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही है। 6.51%। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या रही है 59। निम्नलिखित किस देश के समक्ष लोकतंत्र की माओवादियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? निम्नलिखित किस देश के समक्ष लोकतंत्र की माओवादी की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? नेपाल। किस देश के संविधान निर्माताओं में से एक अलेक्जेंडर हेमिल्टन ने कहा था कि कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और स्वयं? अमेरिका। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी है। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी है 10.86%। लोकतांत्रिक सुधार मुख्यतः करते हैं राजनीतिक दल। दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? दुनिया में कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? 1/4। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी 10%। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। अलगाववाद। जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरी? जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरी? बोलीविया। निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है? इनमें से कौन सा कारक जो लोकतंत्र की चुनौती है? जातिवाद।
निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती नहीं है? देख लीजिए, कमेंट कर दीजिए जो जानते हैं। भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना। लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है जातिवाद एवं क्षेत्रवाद। निम्नलिखित में से किस देश की महिलाएं आज भी मताधिकार से वंचित है? सऊदी अरब, सऊदी अरब। नए विश्व सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मतदाताओं की संख्या है करीब 71 करोड़। क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम है अलगाववाद। लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है या क्या? किसका है? अब्राहम लिंकन। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग 71 करोड़। नेपाल में कितने साल पुरान राजशाही को खत्म कर लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया गया? नेपाल में कितने साल पुराना राजशाही को खत्म कर लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया गया? 240 साल। 15वीं लोकसभा के गठन में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन प्रसंग ने सरकार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस दल को शामिल किया? जनता दल यूनाइटेड। प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करने वाला देश स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार मिला। प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करने वाला देश स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार मिला 1971 में। लोकतंत्र की सफलता पर निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। निम्नलिखित में से किस कारक पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है? नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। निम्नलिखित में से कौन सी चुनौतियों का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सामना करना पड़ता है? इनमें सभी मौलिक आधार बनाने की चुनौती, मौलिक अधिकारों के विस्तार की चुनौती, मौलिक अधिकारों को सशक्त बनाने की चुनौती। दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की कौन सी चुनौती मुँह बाएं खड़ी है? गोरे लोगों को दी गई रियायतों वापस लेने की मांग। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी 10%। लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन, यह कथन किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है? लगभग 71 करोड़। एक बार क्वेश्चन रिपीट किए, दोबारा रिपीट हो रहा है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अलगाववाद। लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी
बड़ी बाधा क्या है? लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? वो शिक्षा। दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? 1/4। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक अंग है? निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक अंग है? इनमें सभी निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक अंग है? इनमें सभी। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत से किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई? वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? इनमें से कोई नहीं। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 61। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 16वीं लोकसभा का चुनाव जो है किस वर्ष हुआ? 2014 को। 2014 को। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 2019 ईस्वी को। 2019 ईस्वी को। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 10.86%। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? इनमें सभी। और शिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? 10.86%। धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है, किसने कहा? धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है, किसने कहा? महात्मा गांधी। लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी स्थिति सबसे आवश्यक है? लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी स्थिति सबसे आवश्यक है? मजबूत जनमत। मजबूत जनमत। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी 10%। एनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? घाना। एनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? घाना। ऑंग सॉन सू की एक संबंध किस देश से है? म्यांमार। ऑंग सॉन सू की का संबंध किस देश से है? म्यांमार। आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है भारत। धन्यवाद। सब्सक्राइब करने के लिए प्लीज़ शेयर, चैनल को सपोर्ट कीजिए प्लीज। ऐसा ऐसा वीडियो बहुत लाएंगे। साइंस कर दिए, हिस्ट्री हो गया, क्लास 10 का हिस्ट्री भी अपलोड कर दिए हैं, ज्योग्राफी कर दिए, सिविक्स कर दिए हैं, पॉलिटिकल साइंस भी कर दिए हैं। सिविक्स को ही पॉलिटिकल साइंस अदर्स